हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनालिका चौहान फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया। और आशा करती हूँ कि आप आगे भी इस तरह अपना प्यार मुझे देते रहेंगे। तो आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो कल से ही रिलेटिव है। कल मैंने आपको अपने वीडियो में पाठ योजना का प्रारूप समझाया था। आज उस प्रारूप को हम फील करेंगे कि एक पूरी पाठ योजना कैसी बनाई जाती है। तो मैं आज आपको एक पूरी संपूर्ण पाठ योजना बना के दिखाने वाली हूँ। उस पाठ योजना के माध्यम से आप और अनेक पाठ योजनाएं बना सकते हो। और यहाँ पर आज मैं हिंदी सब्जेक्ट की पाठ योजना बना रही हूँ, तो दूसरे सब्जेक्ट वाले ये ना सोचे कि ये हमारे काम की नहीं है। पाठ योजना का प्रारूप एक ही होता है, बस सब्जेक्ट के वाइज वहाँ उद्देश्य और जो प्रस्तुतिकरण होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस दुविधा को भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो चलिए आज हम पाठ योजना को पूरी तरह से समझ लेते। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि ये हिंदी की पाठ योजना है, मैंने आपके लिए तैयार की है। सबसे पहले आप यहाँ सामान्य जानकारी देख रहे हो, जो कल मैंने आपको प्रारूप में बता दी थी कि यहाँ पर छात्रा अध्यापिका मीन्स आप लोग जो इस लेसन प्लान को बना रहे हैं उसका नाम, कक्षा मतलब आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो, फिर विषय, विद्यालय, दिनांक, कालांश और अवधि, ये सामान्य सी जानकारी आपने ऐड कर दी। फिर नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर आपको प्रकरण दिख रहा होगा। प्रकरण, तो आज आपको मैं हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक ले रही हूँ, संज्ञा। तो संज्ञा एक हमें पाठ योजना बनाने के लिए एक टॉपिक का लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आज टॉपिक क्या लिया है, संज्ञा। तो आप देख रहे हो इसी के ऊपर हमें अब लेसन प्लान तैयार करना है। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य को 4 भागों में हमें लिखना है। ग्राहात्मक, अभिव्यंजनात्मक, सृजनात्मक और सराहनात्मक। ये मैंने आपको बता दिए थे। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो पहले से निश्चित होते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या विकसित करना चाहते हैं, ये सामान्य उद्देश्य होते हैं। फिर हम देख रहे हो आप लोग कि मैंने इन सभी उद्देश्यों में 4 से 5 उद्देश्य बना के लिखे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आता चले जाएगा। फिर आगे आते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख रहे हो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। आपको कल ही बता दिया था कि हिंदी के अंतर्गत आपको व्याकरण, पद्य, गद्य, तीन अलग अलग उद्देश्य लिखने होंगे। तो व्याकरण शिक्षण का हमने टॉपिक लिया है, तो आप यहाँ पर ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, ये 3 के ऊपर आपको उद्देश्य लिखने हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे मेन विशिष्ट उद्देश्य को। विशिष्ट उद्देश्य वे होते हैं जो हम आज पाठ पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चा क्या सीखता है, वो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य कि उसके अंतर्गत क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसने इस पाठ योजना के माध्यम से क्या सीखा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य को मैंने 6 भागों में लिखा है। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन। ये ब्लूम टेक्नोलॉजी के अनुसार उद्देश्य लिखे गए हैं। तो मेरा टॉपिक था संज्ञा। तो आप देख रहे हो ज्ञानात्मक में सबसे पहले मैंने उद्देश्य लिखा है कि संज्ञा की परिभाषा दे सकेंगे। हम बच्चों से ये सारे चीज़ प्राप्त करेंगे कब, जब हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो मूल्यांकन भी हो गया। फिर अगली हेडिंग है यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, देख लीजिए, आपको दिख रहा है। तो आप शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम जब पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, वो सारी सामग्री यहाँ पर आ जाएगी। आपको एक बार मैं डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। आप देख रहे हो यहाँ पर चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ एक शिक्षक को पढ़ाते समय साथ में रखना अनिवार्य होती है। फिर आगे शिक्षण विधियाँ। जब भी हम
किसी भी पाठ योजना को प्रस्तुत करते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं, तो एक शिक्षण विधि का प्रयोग ना करते हुए उसमें अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पर कम से कम 2 से 3 या 4 शिक्षण विधियों का प्रयोग हो ही जाता है। फिर आगे आप देख रहे हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मीन्स बच्चों को थोड़ा सा पहले से ज्ञान होना। जिसे हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो बच्चा राम, पुस्तक, इंदौर, इन चीज़ों को तो समझता ही है। फिर हम आते हैं हमारे अभिप्रेरण चार्ट। अभिप्रेरण और प्रस्तावना एक ही चीज़ है। यहाँ पर हमें जो हम प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं उसी से संबंध में एक चार्ट भी बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक जगह छोड़ दी है कि आपको यहाँ पर चार्ट बनाकर लगाना है। अभी मेरे पास सुविधा नहीं थी तो मैं चार्ट नहीं बना पाई। फिर आप देख रहे हो कि हमें प्रस्तावना, अपना लेसन प्लान कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर प्रस्तावना में एक रो बनी हुई दिख रही है, कॉलम बना है जिसमें क्रमांक, छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार दिख रहा है। छात्र अध्यापिका मीन्स आप लोग, और आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो छात्र हो गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक क्वेश्चन किया है, ये प्रस्तावना क्यों की जा रही है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं बच्चे को वो पहले से नहीं बताना है, आपको उस टॉपिक तक बच्चों को लेकर आना है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है कि आपका नाम क्या है। तो बच्चे ने उसका नाम बता दिया कि मेरा नाम प्रीति है। फिर उससे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि आप कहाँ से आते हो। तो उसने बता दिया कि मैं धामनोद से आती हूँ। फिर आगे मैंने पूछा कि आप अध्ययन किससे करते हो। तो उसने बोल दिया पुस्तक से करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने पूछा कि ये सब व्याकरण के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं। तो वो निरुत्तर हो गया। हम छोटी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, 6, 7 के बच्चों को, है ना। तो उनके लिए तो सब कुछ नया ही रहता है। तो यहाँ पर वो निरुत्तर मतलब उसको आंसर नहीं आया। तो फिर हमने बताया उद्देश्य कथन के माध्यम से कि बच्चों आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण बनाते हैं, हम अपनी पाठ योजना को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग डालना भूल गई हूँ, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिखेंगे हेडिंग में। फिर कॉलम बनाएंगे जिसके अंतर्गत क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक का व्यवहार और छात्रा का व्यवहार, ये सारी चीज़ आ गई। फिर हमें लेसन प्लान कैसे स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले प्रस्तावना में हम बोल देंगे कि बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। फिर शिक्षण बिंदु समझ रहे हो ना आपके, हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक को, उस हेडिंग को यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा बता देंगे बच्चों को कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम को संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण दे दिए हमने कि राम, टेबल, मंडलेश्वर, इंदौर आदि। और बच्चे क्या कर रहे हैं, उस सारी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और फिर उसी से रिलेटिव मैंने एक क्वेश्चन भी कर लिया है कि बच्चे आप और बता सकते हो उदाहरण। तो बच्चों ने उदाहरण दे दिए यहाँ पर, श्याम, रानी, धामनोद। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, फिर हमने संज्ञा के प्रकार बता दिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर बता दी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। फिर आगे गए तो एक एक करके हमने ये जो तीनों संज्ञा है उसको समझा दी। ऐसे हमें अपना प्रस्तुतिकरण करते जाना है। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाया, फिर जातिवाचक को, भाववाचक को समझाते गए और उससे ही रिलेटिव कुछ उनसे क्वेश्चन करते गए कि बच्चा समझ भी रहा है, एक्टिव है या नहीं। फिर आगे हम आते हैं तो जो संज्ञा के भेद हमने 3 बताए थे, उसके अतिरिक्त भी 2 और होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। ये भी हमने उन्हें समझा दिया। फिर आगे आए हम तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है पुनरावृत्ति प्रश्न। ये पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं कि आज जो भी हमने प्रस्तुतिकरण दिया था वो बच्चों ने समझा या नहीं समझा, उसी से रिलेटिव हमने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए। यदि बच्चे ने अच्छे से उस योजना को समझा होगा तो उसके आंसर
आसानी से दे देगा। ये हो गई पुनरावृत्ति प्रश्न। उसी के बाद आप देख रहे हो कक्षा कार्य। कक्षा कार्य भी दिया जाता है बच्चों को, जिसे हम क्लास वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर कक्षा के अंदर ही हम कुछ छोटा सा वर्क दे देंगे जो हमने आज समझाया उससे रिलेटिव। तो यहाँ पर मैंने उनको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं कि आप जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताओ और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखो। फिर आगे आखिरी यहाँ पर देख रहे हो गृह कार्य, होमवर्क, कि बच्चा घर पर कुछ सीखे तो उसको वे यहाँ पर गृह कार्य दे दिया है। इस प्रकार हमारा पूरा लेसन प्लान बनकर तैयार हो गया। और अंत में आपको यहाँ पर छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, विषय शिक्षक और पर्यवेक्षक इस प्रकार से नीचे लिखना है। तो यहाँ पर ये हमारी संपूर्ण पाठ योजना कंप्लीट हो गई है। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको प्रस्तुतिकरण के बाद शाम पर सारांश भी लिखा जाता है कि जब हम लेसन प्लान प्रस्तुत करते हैं तो बोर्ड पे भी कुछ कुछ बच्चों को समझाते चले जाते हैं, तो वही सारांश भी हमें लेसन प्लान में लगाना होगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा और कुछ सीखे होंगे आप इससे, और कोशिश करना आप भी लेसन प्लान बनाने की। थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करते रहे। धन्यवाद।